हेलो दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है झारखंड बोर्ड क्लासेस में। तो हम फिर से लेके आ गए सामाजिक विज्ञान का 5 मार्क्स वाले प्रश्न। सब्जेक्टिव का सामाजिक विज्ञान का ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि सभी क्वेश्चन आएगा कल, जो कि कल आप लोग का एग्जाम है सोशल साइंस का 24 तारीख को। तो आज हम क्वेश्चन लेके आ चुके हैं 2025 का। तो आप लोग फुल वॉच करें ताकि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर लिख सकें। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग बने रहें झारखंड बोर्ड क्लासेस में तो मैं आगे क्वेश्चन एक लेकर आ गया 5 नंबर का। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें का वर्णन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन कल पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। जनता में शिक्षा तथा जागरूकता लाकर एक लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। देखिए, जनता में जागरूकता लाकर एक लोकतंत्र बनाया मजबूत अतः जनता को जागरूक करने के लिए और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विभिन्न अभियान चलाए जाने चाहिए। ये तो बात सही, क्या अभियान चलाना चाहिए सरकार को। पॉइंट 2, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता द्वारा भी श्रेष्ठ लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है और इनके लिए सभी तरह के नागरिकों को राजनीति में शामिल करने के लिए और राजनीतिक सिद्धांतों और निर्णय को प्रदर्शित लाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट 3, सामाजिक एकता का एकजुटता को द्वारा भी लोकतंत्र की सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें सामाजिक एकता को बल दिया जा सकता है जिसमें सभी को एक उद्देश्य के लिए कार्य करे। तो सब पॉइंट बना बना कर लिखना ताकि मार्क्स फुल मिले। पॉइंट 4, स्वास्थ्य तथा जागरूकता राजनीतिक दल का लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी तरह जागरूक राजनीतिक दल सकारात्मक रूप से अपना जनता को भी जागरूक कर सकता है। पॉइंट नंबर 5, स्वतंत्र प्रेस तथा प्रचार के साधनों का प्रयोग करके भी लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, शांति और व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, अल्पसंख्यक समूह के हित में पर्याप्त महत्व देने की भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण और निजीकरण में अंतर लिखना है। उदारीकरण पॉइंट 1, उदारीकरण एक व्यापक अवधारणा है। पॉइंट नंबर 2, उदारीकरण विकास की हर क्षेत्र में लागू की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, उदारीकरण निजीकरण के अंग नहीं है और उदारीकरण में शासकीय नियंत्रण अधीन लोगों के पूर्ण रूपेण विकसित करने की अवसर प्रदान किया जाता है। उदारीकरण के औद्योगिक विकास सार्वजनिक लाभ की भावनाओं में अंतर रखकर अपनाया जाता है। उदारीकरण उद्योगों के समय आधुनिकीकरण एवं विस्तार सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निजीकरण एक संकुचन अवधारणा है। निजीकरण विकास के हर क्षेत्र में नहीं अपनाया जा सकता। निजीकरण उदारीकरण का अंग है। निजीकरण में पूर्ण स्वामित्व का नियंत्रण हेतु व्यक्तित्व पूर्णतया स्वतंत्र होता है तथा लाभ हानि स्वयं वहन करता है। निजीकरण में औद्योगिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की भावना प्रमुख होती है। उद्योगों के आधुनिकीकरण और विस्तार को निजीकरण में के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 55 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण देते हुए उनका एक युक्ति परक और एक नैतिक कारण बताइए, अथवा सत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्क देता हूँ। मुफल्लक आंसर देते हैं। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क राजनीतिक दलों के सत्ता में साझेदारी पक्ष उसके तर्क दिए गए जिनके प्रमुख निम्नलिखित है। युक्तिपरक कारण।
सतत साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है या पक्षपात अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में हिंसा या राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है या विभिन्न विविधताओं को अपने में समेट लेती है या लोगों को राजनीतिक जागरूकता लाती है जिससे सत्ता लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। नैतिक कारण सत्ता विभाजन के सभी कारण सरकारों के शासन की प्रक्रिया में भाग लेने से राजनीतिक दलों के पूर्णतः न्याय मिल जाता है। सत्ता साझेदारी के अल्पसंख्यकों की समानता के आधार पर भागीदारी मिलती है अतः राजनीतिक व्यवस्था में आक्रोश की भावना नहीं पनपती। शक्ति विकेंद्रीकरण से सरकार के तीनों अंग को अलग अलग शक्तियां सौंप दी जाती है और किसी भी अन्य कार्यों को हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जिनके केंद्रीय और राज्यों का सरकार में शांति का वातावरण बना रहता है। कानूनों का निर्माण का कोई भी निर्णय सर्वसम्मति के लिए जाते हैं अतः लिया गया निर्णय कानून सबको मान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या करना होगा। जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध सीमित है। जल का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। जल का संरक्षण और प्रबंधन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जल की जो सीमित मात्रा उपलब्ध विभिन्न कारणों से प्रदूषण हो रही है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है जिनका समाधान जल स्रोतों के उचित संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। अधिक जल संग्रह के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण होना चाहिए। भूमिगत जल के वृद्धि करना चाहिए। नदी जल ग्रिड बनाना चाहिए। वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए और जल संभरण तकनीकी को भी अपनाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें लाए 5 नंबर का। तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान के भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। राष्ट्रवाद में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 फ्रांसीसी क्रांति में हुई जिससे शीघ्र ही फ्रांसीसी लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। तत्पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनके फ्रांसीसी लोगों के एक सामूहिक पहचान के भावना पैदा हो सकती थी जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम पृथ्वी और नागरिक द्वारा विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के ध्वज राष्ट्र ध्वज की जगह ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा जिससे नाम बदलकर सोशल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर कई स्तुतियां रची गई जिस हफ्ते ली गई शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए थे। रिक्त आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने के एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों का हस्तक्षेपियों द्वारा पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच और राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। तो 5 नंबर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो फिर से हम लेके आते हैं क्वेश्चन का धमाल। तो आप लोग बने रहे झारखंड बोर्ड क्लासेस के साथ और बोर्ड में करें टॉपर। तो हम फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग फुल वॉच करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो फिर आप लोग से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।